सब अभी आकर के बैठे। आप लोगों ने बहुत सेवा की। आप सब लोग के लिए एक बार जोर से खड़ी बोलो। आप लोगों ने समस्त वैष्णवों की जो यहाँ पधारे उन सबकी बहुत सेवा की और आचरण करके दिखाया कि किस प्रकार से वैष्णवों की सेवा होनी चाहिए। तो ये शेष कीर्तन, अंतिम कीर्तन आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ। इसमें मेरी प्रार्थना है आप कहीं भी हैं आकर के बैठिए। ये कीर्तन हम और हमारे ठाकुर जी है ना। तो इस बात को जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ये सबके लिए है। जो भी इधर उधर बातों में लगा है बड़े ध्यान से सुनो। मेरे को बहुत ज़्यादा अलंकारों के साथ बोलना नहीं आता। मैं सीधी सीधी बात करूँगा जो है, लेकिन सुन लोगे तो आने वाले कितनी पीढ़ियों को आप ये जवाब दे सकते हो या आंसर दे सकते हो। धन्यवाद। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, ध्यान से सुनिएगा। इधर इधर वो घोड़े के होते ना ऐसे, वो लगा लो थोड़ी देर, ये तो चलता ही रहेगा। ये आप इतना आनंद से कीर्तन में आए, आनंद से कीर्तन में नाचे, क्या आप कल भी ऐसा करोगे? सबके सब अभी तो हरि बोल बोलेंगे, सब हरि बोल। अभी इतना उत्साह है कि सब हरि बोल बोलेंगे, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहो कौन आज के बाद से प्रण लेगा कि ये संकीर्तन ही मेरा सारा जीवन रहेगा। देख लो, उत्साह में हरि बोल बोल लो। आचरण में कल से लाना पड़ेगा उस बात के लिए कि क्यों बहुत लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जो कल चले जाएंगे और भूल जाएंगे और शायद फिर अगले साल आएंगे। उन लोगों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि नाम संकीर्तन क्या सिर्फ मृदंग, कृताल, नृत्य, हरि बोल, क्या यही नाम संकीर्तन है? क्या यही नाम संकीर्तन का प्राण है? तो सर्वप्रथम ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, ये सुनने वाली बात है। कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन ही प्रायोजन की सुमेधस। कहते हैं सिर्फ मेधस बोलते हैं जो बहुत बुद्धिमान होता है, जिसके अंदर बहुत बुद्धि होती है। हम बाबा रामदेव की एक दवाई आते हैं मेधावती, वो खाते बुद्धि को बढ़ाने के लिए। मेधस, मेधावी छात्र जो मेधस होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। कहते हैं बुद्धिमानों में भी जो सुमेधस है, बुद्धिमान कई तरह के होते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग भी बुद्धिमान है। इतना बड़ा माइक बना दो, संपूर्ण जगत में आवाज गूंज रही, जी भी बुद्धिमान है। और हमारे यहाँ तो भारत में मानो ना मानो सब ही बुद्धिमान है। कौ को पूछ लो पर ब्रजवासी किसी को कुछ पूछ लो, सब ही बुद्धिमान है। एक तो जाने ना है और ऊपर से माने ना है, ऐसे बुद्धिमान। कहते बुद्धिमानों में भी जो सर्व बुद्धिमान है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, मैं श्लोक के बिल्कुल अंतिम शब्द से शुरू कर रहा हूं, सुमेधस। वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति यज्ञ संकीर्तन ही, वो इस संकीर्तन युक्ति यज्ञ को करेगा, नित्य करेगा। क्यों? और संकीर्तन करने वाले को सर्वबुद्धिमान क्यों कहा गया? क्यों सुमेधस कहा गया? सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या लक्ष्य किया? ये कौन है जो संकीर्तन करता है, वो सबसे बुद्धिमान है। योगी को बुद्धिमान नहीं बोला है महाराज, योगी को बुद्धिमान नहीं बोला, तपस्वी को बुद्धिमान नहीं बोला। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति जितने भी हैं, चाहे वो कर्म योग में है, ध्यान योग में है, तप योग में है या ब्रह्म योग में है, उन सब में कहते जो सुमेधस है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, वो इस संकीर्तन को स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा नाम आप साध्यते योगो
कहते हैं क्यों सबसे बुद्धिमान है? ये कोई आम व्यक्ति नहीं है जिसने संकीर्तन को स्वीकार किया। ये वो व्यक्ति है जो योगियों से ऊपर बैठ चुका है। ना माम साध्यते योगो ना सांख्यम धर्मम उद्धवा, क्योंकि इसको मालूम है कि योग के बल से भगवान को प्राप्त किया नहीं जा सकता। ना सांख्यम धर्मम उद्धवा, यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो शायद किसी तरह के योग में, मेडिटेशनों में, ब्रह्म में इत्यादि में जाते होंगे, उनको अभ्यास होगा। ध्यान से सुन लो ये बात, ये कोई आम सभा नहीं है। ना माम साध्यते योगो ना सांख्यम धर्मम उद्धवा, तुम सांख्य धर्म कर लो फिर भी तुम्हें मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। स्वाध्याय ना तपस त्यागा, ना ही अनंत अनंत वेद पुराण इत्यादि का अध्ययन करके स्वाध्याय करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते। ना तपस ना त्यागा, ना तपस्या से और ना ही त्याग से तुम मुझे किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ध्यान करूंगा तो भगवान मेरे समक्ष आएंगे, आई एम द बॉस, नहीं आऊंगा, मेरी मर्जी। तुम्हारे योग में इतना बल नहीं है कि मेरे चरण के एक नाखून को नखान की सुधाकरम, मेरे चरण के एक नाखून का भी दर्शन कर ले, तुम्हारे अनंत योग में इतना बल नहीं। ये भगवान का अभिमान है। स्वाध्याय ना तपस त्यागा, सब त्याग दो फिर भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कहते कैसे प्राप्त करें? कहते ये वो व्यक्ति है जो ये जानता है कि ना मेरा योग भगवान को प्रिय है, ना मेरी तपस्या भगवान को प्रिय है, ना मेरा अध्ययन भगवान को प्रिय है, मेरी भक्ति भगवान को प्रिय है। क्योंकि भगवान ने कहा यथो भक्ति मम ऊर्जिता, जैसे भक्ति मुझे ऊर्जित करेगी, जैसे प्रेम भक्ति मुझे अपनी तरफ खींचेगी। अगर प्रेम भक्ति होगी तो तुम योगी नहीं भी होगे, तुम तपस्वी नहीं भी होगे, फिर भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। बताओ भगवान को जूठा खिलाना किस शास्त्र में लिखा है? लिखा है? हाँ, खिलाया ना शबरी। भगवान प्रेम से, प्रेम के द्वारा ही इस संसार में आपकी जो अनंत क्रियाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं सीधी सीधी बात बोलूंगा। अगर आप किसी कल एकादशी, हम सब लोग पूरा दिन पानी नहीं पिएंगे, पूरा दिन निर्जल रहेंगे, लेकिन अगर हरि नाम नहीं करेंगे तो एकादशी का महत्व पुण्य कर्म में चला जाएगा, भक्ति में नहीं जाएगा। भगवान ने कहा जब तक प्रेम नहीं है तब तक ना तो तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, पूरी मतलब ऐसी तपस्या जो पूरी तरह से आपने परफेक्टली की, उसमें एक भी त्रुटि नहीं थी, जैसे ऐसी सब तपस्या से मेरे को कोई लेना देना। ना तुम्हारा योग पूर्ण है, कुछ भी पूर्ण नहीं है। लेकिन अगर प्रेम है तो तुम्हारा त्रुटिपूर्ण योग भी मुझे प्रिय है, तुम्हारी त्रुटिपूर्ण तपस्या भी मुझे प्रिय है। ये प्रेम की शक्ति है। कहते इसलिए इसको सुमेधस कहा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि प्रेम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और प्रेम जहां से प्राप्त हो वो हरिनाम संकीर्तन है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। केवल मात्र इस संसार में नाम संकीर्तन ही ऐसा स्वरूप है जो आपको भगवान का विशुद्ध प्रेम दे सकता है। अब मैंने कहा विशुद्ध प्रेम। अब अगली बात, कौन सा प्रेम? नाम संकीर्तन का लक्ष्य क्या है? कहते अगर मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, मैं 10 साल कीर्तन में आया, मैं खूब जोर जोर से नाचा, मैं खूब जोर जोर से उत्सव किया, लेकिन आज तक अगर मेरी आंख के अंदर भगवान के प्रति कृतज्ञता से, कृपा से, भगवान की दया को स्वीकार करते हुए, भगवान के विरह को स्वीकार करते हुए आज तक अगर मेरी आंख में उस नाम से अश्रुपात नहीं हुआ, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे 10 साल तक नचाया किसने? नाम ने या ताल ने? नाम ने नचाया कि संगीत ने नचाया? ये मुझे सोचना होगा। क्यों? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु लक्ष्य करते हैं कि नाम संकीर्तन का स्वरूप क्या है, तो क्या कहते हैं? नयनम गलदश्रुधार्यावदनम गदगद अवरुद्ध्या विराट पुलकैन निशितम बपू गदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। वो समय कब आएगा? नाम संकीर्तन तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहते वो समय कब आएगा
जब मेरे नाम को गाते गाते नैनम गलदश्रुधारया, आंखों से आंसू बहेंगे। कैसे बहेंगे? कांदिते मोरा आखी बरिशाया, रो रो कर मेरी आंखों से आंसू बहेंगे, दुख से नहीं, आपकी कृपा को महसूस करते हुए। और कैसे आंसू बहेंगे? श्रावणेर धारा आखी वर्ष है, जैसे सावन की ऋतु में वर्षा होती है, ऐसे आंसू बहेंगे। वर्षा धारा हेल चक्षे हैल उदय, तब जाके मैं समझूंगा गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन भवे नीर। वो भगवान के लिए क्रंदन करना, तो भगवान के लिए आंखों में अश्रु भरना, इस संकीर्तन का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए वो लक्ष्य को प्राप्त करना जिसने सीख लिया, उसको कहा गया, वापिस आ रहा हूं, सुमेध सा। क्या कहा गया? सबसे अधिक बुद्धिमान। नहीं तो बुद्धिमान बहुत है। इसलिए आज चले जाओगे, कल से फिर वही हृदय में दृढ़ प्रतिज्ञा करके जाओ कि ये नाम संकीर्तन का स्वरूप अगर ऐसी मृदंग करताल और गाजे बाजों के साथ नहीं भी होगा, फिर भी ये नाम संकीर्तन मेरा प्राण रहेगा। समझते हो? समझा? समझ आई बात? कल भी संकीर्तन, परसों भी संकीर्तन, अनंत अनंत काल के लिए संकीर्तन। और संकीर्तन का प्रेमी तो ऐसा प्रेमी बनता है कि भगवान समक्ष खड़े होते हैं और कहते चल मेरे धाम। कहते क्या वहां पे संकीर्तन है? अगर नहीं है तो तुम्हारा धाम तुम्हें मुबारक। हम नाम के प्रेमी, ऐसे भाव को प्राप्त करना इस नाम संकीर्तन का, इस उत्सव का लक्ष्य है कि नहीं? क्या नाम है? श्लोक, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है। इस बात को समझ करके, ये हृदय में धारण करके, यहाँ पे जितने लोग पहली बार या सोच रहे हैं कि चलो आज खत्म उत्सव, कल से फिर नॉर्मल लाइफ, नेवर लिव ए नॉर्मल लाइफ। इसलिए मेरा आप सबसे यही प्रार्थना, और हम सब की तरफ से, हम जितने भी हैं, प्रभु जी ने इतना सुंदर कीर्तन किया, लक्ष्य यही है। यहाँ जितने भी लड़के हैं, यहाँ पे मधुर नाम है, रूप कीर्तन है, माधव है, ये नहीं नाम, महामंत्र दास, जितने भी इस इस्कॉन रोहिणी के लड़के हैं, या हम सब, इस्कॉन हमारा घर है। जितने लोग समझते हैं कि इस्कॉन हमारा घर है, हम सब की तरफ से आप सबको यही इस संकीर्तन उत्सव का अंतिम संदेश है। तो हरे कृष्णा। इसलिए अब इस नाम संकीर्तन को थोड़ी देर के लिए भगवान को सुनाएंगे। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा क्योंकि समय है, आपको भी घर जाना है। 15-20 मिनट जितना भी समय है, बाकी देखो।